चले भाई जी, कैसे हैं सब लोग बताइए। आवाज आ रही है। क्षैती सिंह जी कल क्लास किए थे कल। मैं बहुत अच्छा हूँ। चलो ठीक है। तो कल जो क्वेश्चंस बना था, कल हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस कराए थे, कल सबने किया था हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है। कल हिस्ट्रिया का जो क्वेश्चन हुआ किए थे तो मजा आया था करने में सबको। कल कितना किए थे सब लोग? बिहार पॉलिटी भी हो जाएगा, काहे घबरा रहे हैं। 6 बजे वाला नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो कर सकते हैं शाम को 6 बजे, 6 से 8 जरूर करिएगा, ठीक ना। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए जरूर करिएगा, ठीक ना। ओके। रानी कुमार जी, वो पुलिस का तो चल ही रहा है, लेकिन जो है क्या कि सेशन दूसरा मुझे टाइम मिल नहीं रहा प्रैक्टिस कराने के लिए, तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए वहां पे बुला लेता हूं कि वहां पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आके कर लो। ठीक है, आप ही के अकॉर्डिंग क्लास जो कंटेंट डाल रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? अरे क्लियर है, कंटेंट आपके अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, ठीक है, कि आप प्रैक्टिस आए कर सके। दूसरा समय मेरे पास है नहीं, अब समय वही मिल रहा है, तो उसमें आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ठीक ना। उसका पीडीएफ अभी नहीं डाला है, अभी जाते पीडीएफ डालूंगा, जाते ही डालूंगा पीडीएफ, जाते पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम में, ठीक ना। अभी बिहार डा पे चेक कर लेना, बिहार डा पे डाल दूंगा, ठीक ना। अब 1 बजे वाली क्लास क्यों हो गई? तो खत्म ना हो गई कल क्लास जो है, वो क्लास खत्म हो गई, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार नहीं होगा, होगा मंजीत श्रीवास्तव जी, वेट कीजिए। पर ज्योग्राफी तो कंप्लीट कर लूँ, पर ज्योग्राफी कंप्लीट कर लूँ बिहार की, ठीक ना। चलिए, अभी सब नहीं आया, 110 आया है, अभी वेट करना पड़ेगा। कहाँ रह जाता है, सब समझ में नहीं आता। ठीक है, आज कल तो हिस्ट्री करा दी, कल तो हिस्ट्री कराया था, आज शाम को 6 बजे ज्योग्राफी के क्वेश्चन रख देता हूँ ज्यादा, ठीक ना। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज्योग्राफी ज्यादा रख देता हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखना, क्वेश्चन आप ही के अकॉर्डिंग रख रहा हूँ, अभी क्वेश्चन सभी आपके अकॉर्डिंग रख रहा हूँ, ठीक ना। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, मिस नहीं करना, ठीक है। शाम वाला लेक्चर मिस नहीं करना, 6 से 8, ठीक है। चलो, चलो करंट भी डाल दें, ठीक है, आज करंट भी डाल देंगे दिलीप जी, आज करंट भी डाल देंगे उसमें, ठीक ना। खुश, आज करंट अफेयर्स भी मेंशन कर देंगे, इंग्लिश भी मेंशन करेंगे, हिंदी भी डालेंगे उसमें, ठीक है ना। हिंदी भी डाल देंगे और करंट अफेयर्स इंग्लिश भी डालेंगे, ठीक है। चलो, ओके। दीपू सोनी जी नमस्ते, कैसे हैं? चलिए, बिहार में खनिज, फाइनली पहला मैग्नीज,
पटना पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है, पटना मुंगेर, और कहां पर? गया में पाया जाता है। पटना मुंगेर गया में पाया जाता है, नोट कीजिएगा। पटना है, मुंगेर है, गया है। यहाँ पे क्या? तो खनिज पाया जाता है, नोट कर लीजिए। पटना मुंगेर गया। अब का हो गया? सदगुरु आनंद सर, जितेंद्र प्लीज, क्या प्लीज? तो लिंक जब biharada24/7 पे अभी जाकर पीडीएफ डालूंगा आधे क्लास के बाद, आपके biharada24/7 टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है ना? ओके, चलो। मैग्नीज दोस्तों बिहार, पटना मुंगेर गया में पाया जाता है, पटना मुंगेर गया में, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। नष्ट, अबरक, माइका। अबरक बिहार में, यहाँ देखिएगा, अबरक जो है दोस्तों देखिएगा, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में करते हैं, ठीक है। बिहार में सबसे ज्यादा कहां पर? नवादा, जमुई, बांका, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, और मुंगेर में पाया जाता है, ठीक है। नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर, मुंगेर, नोट कीजिएगा। नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर और मुंगेर है, नोट कीजिए। अबरक की बात करें तो उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। बिहार की बात करें, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर में अबरक पाया जाता है। जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट, पायराइट्स। पायराइट की बात करें, इसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना? ठीक है। बिहार में कहां पाया जाता है जी? बिहार में ये बेसिकली रोहतास में पाया जाता है। कहां पाया दोस्तों? रोहतास में, ठीक है ना? यानी अबरक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में करते हैं। बिहार में नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर में किया जाता है। पायराइट्स की बात करें तो पायराइट का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड में। बिहार में बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कौन सा? तो जी हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो रोहतास है। क्लियर सबका? हाथ तेते चलाइए जल्दी से, फटाफट तेजी से। जल्दी करिए। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पे क्वेश्चन पूछे वो सब डाल चुका हूं मैं आपके। पेन डार्क कर लें? अच्छा ठीक, डार्क कर लेते हैं, वेट कीजिएगा। चलो अब करिए, तेजी से हो गया सबका?
अबरक की बात करें तो अबरक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में करते हैं। बिहार के नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर में पाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। साथ-साथ में दोस्तों देखिएगा, साथ-साथ में पाइराइट का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड में बिहार में कहाँ पे, रोहतास में पाया जाता है। थोड़ा तेजी से करिएगा, बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये रटना पड़ेगा, ये रटने वाला टॉपिक है, मैप से नहीं होगा, ये रटना पड़ेगा। जहां पे मैप की जरूरत है वहां पे करा रहा हूं, इसको रटना पड़ेगा। पायराइट सबसे ज्यादा रोहतास, पायराइट सबसे ज्यादा रोहतास, पायराइट सबसे ज्यादा रोहतास, रटना पड़ेगा। नेक्स्ट, चूना पत्थर। बिहार में कहां पाया जाता है? रोहतास और कैमूर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एस्बेस्टस। इसका उपयोग कहां पे होता है जी? इसका उपयोग होता है चादर, पाइप बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। और बिहार में कहां पाया जाता है? ये मुंगेर में पाया जाता है। बिहार में मुंगेर में पाया जाता है, नोट कीजिएगा। हो गया। नेक्स्ट, क्वार्टर्स। क्वार्टर्स जो होता है मुंगेर में पाया जाता है, और सीमेंट और बिजली उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, यूरेनियम। बिहार में गया में पाया जाता है, परमाणु रिएक्टर में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, फिरोजा। ये गया जिले में पाया जाता है, देखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट, बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करें तो रोहतास जिले में पाया जाता है, नोट कीजिएगा। इससे क्या होता है? एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाइएगा। फिरोजा कहाँ पे? तो गया पाया जाता है, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर यानी ठंडक के रूप में, मंदक के रूप में यूज करते हैं। क्वार्टर्स कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में। सीमेंट बिजली उद्योग में किया जाता है। यूरेनियम गया परमाणु रिएक्टर में प्रयोग करते हैं। फिरोजा परमाणु रिएक्टर को मॉडरेट करने में गया जिले में पाया जाता है। बॉक्साइट की बात करें तो एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है और रोहतास जिले में पाया जाता है, नोट कीजिएगा। चूना पत्थर का यूज, अरे रंगाई में, पोताई करने में नहीं करते चूना पत्थर, सीमेंट बनाने में, ठीक है ना। चूना पत्थर का प्रयोग किसमें करते हैं? तो याद रखिएगा, क्वार्टर्स मुंगेर में, यूरेनियम गया में करते हैं। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में करते हैं। फिरोजा की बात करें परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में करते हैं। बॉक्साइड की बात करें एल्यूमिनियम की प्राप्ति में, ठीक है ना। जल्दी से कीजिएगा, हो गया जी। अच्छा, उस पे हिंदी क्लास चल रही है यूट्यूब पे, चलो। अरे हिंदी पास कर जाओगे, हिंदी में पासिंग मार्क है सिर्फ। मेन जो है ना, मेन आपको ये बर्बाद करेगा जीएस, समझ में आया? जीएस में जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। क्वार्टर्स मुंगेर में, यूरेनियम कहाँ पे? गया में, ठीक है ना। हो गया सबका? हो गया? करो 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 करो, कोई बात नहीं, करो, आराम से करो।
चलिए नेक्स्ट, सोना। सोना जो होता है, सोना ये मुंगेर जिले में पाया जाता है, बिहार में। ये ऑरिफेरस लॉर्ड है, ठीक है। नस स्फीति, इसको बोलते हैं फेल्ड्सपर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फेल्ड्सपर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आग रोकने वाले जो उद्योग होता है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। मुंगेर और भागलपुर में इसकी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, सीसा। ये गैलेना नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और भागलपुर में सीसा पाया जाता है, देखिएगा। चलो जल्दी करो। सोना मुंगेर में ऑरिफेरस लॉर्ड है, फेल्ड्सपर आग रोकने वाले उद्योग में करते हैं इसका प्रयोग, और मुंगेर और भागलपुर में पाया जाता है। सीसा की बात करें तो जी हाँ, तो सीसा गैलेना नामक खनिज से प्राप्त होता है और भागलपुर में इसके अवशेष पाए जाते हैं। अरे बतवा तो वही है ना, आप सोना मुंगेर, अब ऐसे मैं लिखूंगा अब ऐसे लिखूंगा सोना कहाँ पे, तो मुंगेर जिला ऐसे लिखूं, इतना तो इसमें भी लिखा जाएगा, हो गया इतना, ठीक है ना। फेल्ड्सपर आग रोकने वाले उद्योग में किया जाता है, ठीक है ना। मुंगेर भागलपुर में पाया जाता है। नहीं लिख पा रहे हो? ऐसे लिखना है, ठीक है। सीसा गैलेना नामक खनिज से प्राप्त होता है, कहाँ पे? भागलपुर में पाया जाता है। हो गया, नहीं लिख पाए? हो गया सबका। वो जमुई में सोना का भंडार मिला है, क्रांति सिंह जी, जमुई में भंडार मिला है, ठीक है ना। जो मेजर जो खान जो है कौन सा है? तो मुंगेर है। आग रोकने वाले उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। गैलेना नामक खनिज से प्राप्ति होती है, ठीक है। हो गया। आग रोकने वाले उद्योग में पाया जाता है, मुंगेर और भागलपुर सीसा गैलेना नामक खनिज से प्राप्त होता है। डन 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 डन, सबका डन, सबका डन, सबका डन। चलो बिहार राज्य में कृषि, पढ़ाना ही पड़ेगा विस्तार से आप लोगों तो, है ना यार, क्या बताएं। आप लोगों पे ना कोई विश्वास नहीं हो रहा मुझे। चलो डालो, कृषि डालो। जलवायु, तापमान, कृषि कराया था सर ने।
कृषि करा दिया था आपको? कृषि कराया था कि नहीं? झूठ मत बोलो, उन्होंने बोला है कि मैंने कराया है कृषि। झूठ मत बोलो सब लोग। हाँ कराया है। देखो वो बच्चा सिन्नी सालू कह रही है हाँ कराया है। दीपू सोनी कह रही है हाँ कराया है। अनिल राज भी कह रहे कराया है। हो गया ना कृषि? चलो देखिए, जलवायु तापमान वर्षा देखिएगा। जलवायु तापमान वर्षा के आधार पर है ना, फसलों को 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला खरीफ फसल, ठीक है ना, इसकी बुआई जून जुलाई में होती है। इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। सितंबर अक्टूबर में होती है, ठीक है ना। हो गया ना जी। खरीफ फसल बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। रबी फसल, रबी फसल की बात करें तो रबी फसल की बुआई कब होती है जी? इसकी जो बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में होती है। कटाई जो होती है मार्च अप्रैल में होती है, ठीक है। खरीफ फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं जी? इसके उदाहरण चावल है, कपास है, मक्का है, तंबाकू है, ज्वार है, बाजरा है, सब तो लिखिए दिए। इसमें कौन कौन है जी? गेहूं है, चना है, सरसों है, गेहूं चना सरसों मटर है, जौ है आदि। जल्दी करिएगा, जल्दी करिए। On the basis of temperature, climatic condition and variety of soil, it can be divided into 3 parts. First is खरीफ crops, second रबी crops, एक और बचा है जायद, जो अभी लिखवाऊंगा। इतना करिए। यानी दोस्तों तापमान वर्षा और जलवायु के आधार पे आपके पेपर में कम से कम 3 क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन कम से कम, ध्यान रखिएगा। खरीफ फसल बुआई जून जुलाई, कटाई सितंबर अक्टूबर। रबी फसल बुआई अक्टूबर नवंबर, कटाई मार्च अप्रैल। ये सब इसके एग्जाम्पल है। हो गया? चने को दाल में रखा जाता है, दाल में रखा जाता है ना चने को। हो गया? क्या आगे बढ़ूं? खरीफ बुआई जून जुलाई, कटाई सितंबर अक्टूबर। रबी फसल बुआई कटाई अक्टूबर नवंबर, कटाई मार्च अप्रैल। गेहूं चना सरसों मटर जौ आदि की खेती किया जाता है, ठीक ना। हो गया? हो गया सबका? नेक्स्ट जायद।
तीसरा जायद है। इसकी जो बुआई होती है देखिएगा, इसकी बुआई क्या कब होती है? इसकी बुआई की बात करें, देखिएगा इसकी बुआई की बात करें, याद रखिए दोस्तों, इसकी बुआई जो होती है, जी हाँ दोस्तों, देखिए इसकी बुआई कब होती है? इसकी बुआई होती है, देखिएगा इसकी जो बुआई होती है फरवरी मार्च में इसकी बुआई होती है। कटाई कब होती है जी? मई जून में इसकी कटाई होती है। उदाहरण क्या है जी? उदाहरण में क्या क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा जैसे ककड़ी है, खीरा है, ककड़ी है, खीरा है, करेला है, ककड़ी है, खीरा है, करेला है, मूंग है, ठीक है ना, मूंग है, ककड़ी है, खीरा है, करेला है, मूंग है, तरबूज है, खरबूज है, आदि। जल्दी कीजिए जरा तेज से, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। 3 प्रकार की फसलें होती हैं, जायद, खरीफ और रबी। चलिए, गेहूं सबसे ज्यादा कहां पे? उत्तर प्रदेश में होता है। चावल सबसे ज्यादा कहां पर? वेस्ट बंगाल में होता है। जौ सबसे ज्यादा कहां पे? यूपी में होता है। गन्ना सबसे ज्यादा कहां पे? तो यूपी में होता है। आलू सबसे ज्यादा कहां पर? तो यूपी में होता है। ठीक है, मक्का सबसे ज्यादा कहां पे? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में होता है। तंबाकू सबसे ज्यादा कहां पे? आंध्र प्रदेश में होता है। हल्दी सबसे ज्यादा कहां पर? आंध्र प्रदेश में होता है। कपास कहां पे? गुजरात, महाराष्ट्र में होता है। प्याज सबसे ज्यादा कहां पे? महाराष्ट्र में होता है। नोट करो। हो गया। चावल वेस्ट बंगाल में होता है। हो गया सबका? चलो, मखाना कहाँ पे होता है? पूरे अकेला बिहार खिलाता मखाना। लीची कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा? बिहार में होता है। खुश। दाल कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन कहाँ पे होता है?
मध्य प्रदेश में होता है। मसाला सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? केरल में होता है। खुश? रबड़ कहाँ पे होता है? केरल में होता है। नारियल कहाँ पे होता है? केरल में होता है। ठीक है, चलिए। हाँ, पीडीएफ में जितना है उतना ही पढ़ना है बस। चलिए, देखो ध्यान से, सब तो हो गया। देखिए, गोपालगंज और मधेपुरा में सर्वाधिक बुआई क्षेत्र है। पहला पॉइंट नोट कीजिए। गोपालगंज और मधेपुरा में नोट कीजिए, गोपालगंज और मधेपुरा में सर्वाधिक बुआई क्षेत्र है। जैसे नोट कीजिएगा, गोपालगंज और मधेपुरा में सर्वाधिक क्या? तो बुआई क्षेत्र है। नोट कर लीजिएगा, जैसे नोट कीजिएगा। शिल्पी कुमारी जी, सब हमसे ही जानिएगा, कुछ दूसरे सर कोई परेशान करिए थोड़ा बहुत। ठीक है, अभी मैं उतना करा रहा हूँ जो पेपर में आएगा, जो पेपर में फंसेगा वो करा रहा हूँ। ठीक है ना। गोपालगंज और मधेपुरा में सर्वाधिक बुआई क्षेत्र होता है। ठीक ना, कर लिया, सबका हो गया, हो गया। चलिए, चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा बिहार में कहां पर? तो जी हाँ दोस्तों, रोहतास में होता है। गेहूं में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा? तो जी हाँ दोस्तों, रोहतास होता है। जरा नोट कीजिए, बस इतना ही करना है। चावल कहां पे होता है बिहार में सबसे ज्यादा? रोहतास में होता है। गेहूं कहां पे होता है सबसे ज्यादा? जी हाँ दोस्तों, रोहतास होता है। इससे ज्यादा नहीं करना है भाई जी। गेहूं चावल बिहार में सबसे ज्यादा कहां पे? रोहतास। जल्दी करो, अपना दिमाग मत लगाना, पहले बता दे रहा हूं, अपना दिमाग मत लगाना। आप लोग जो अपना दिमाग लगा रहे हो ना, डेली जो अपना दिमाग लगाते हो, उस दिमागवा को लगाना बंद करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, जितना कर रहा हूं उतना करो अभी, राइट नाउ। चलो, मक्का कहां पे होता है? कटिहार में होता है। जूट कहां पे होता है सबसे ज्यादा? किशनगंज, पूर्णिया है। एक पीछे ना एक पॉइंट छूट गया है, एक मिनट, दो चीजें याद आ रही, रुकिए एक मिनट।
कहाँ गया यार? ये पॉइंट छूट गया था, इसको जरा नोट कर लीजिएगा। ये 3 पॉइंट छूट गया था, नोट कर लीजिएगा। ये पीछे 3 पॉइंट छूट गया था, 3 पॉइंट छूट गया था, उसको नोट कर लीजिएगा। हो गया सबका? जूट पश्चिम बंगाल, कॉफी कर्नाटक, चाय असम। ए भगवान, 2 क्लास हिंदी पढ़ा दूं यार ये अब हिंदी कहाँ से पढ़ाऊं यार? आप लोग जो है, मतलब तुम लोग कहेगा कंप्यूटर भी पढ़ा दीजिए, हिंदी पढ़ा दीजिए, सब हम ही पढ़ा दें, तो फिर बाकी क्या करेगा सब जो है? जूट पश्चिम बंगाल, कॉफी कहाँ पे? कर्नाटक, चाय कहाँ पे? असम। जल्दी कीजिएगा। अरे अब वो पीछे छूट गया था, पीछे छूट गया था ये वाला कंटेंट। हो गया, चलो अब यहां से करते हैं। यहाँ पे क्या बताया था? बिहार वाला में क्या बताया था? बिहार में क्या बताया था आपको? बिहार में जूट सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो ये बताया था किशनगंज और पूर्णिया, ठीक है ना? दाल पटना में होता है। जल्दी करो। लीची कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। लीची सबसे ज्यादा कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। अरे जूट का कागज नहीं बनता है, जूट, जूट का बोरा देखा है जिसमें चीनी रखा जाता है? वो चीनी वाला बोरवा नहीं होता है जिसमें चीनी भरा जाता है, वही जूट से बोरा बनता है, कागज बनता है। ठीक है, हो गया सबका? ये बच्चा कह रहा केला कहाँ होता है? सब लोग जो है ना हाजीपुर में होता है। चलो, खुश? फाइनली बिहार राज्य में उद्योग, फाइनली बिहार राज्य में उद्योग। मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात में, गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली। चलो, फाइनली बिहार में उद्योग। जल्दी करो। बिहार राज्य में चाय उद्योग ज्यादा किशनगंज जिले में केंद्रित है। भागलपुर क्षेत्र में सिल्क उद्योग, ये बीपीएससी 68 में पूछा था, 68 बीपीएससी में आया था ये वाला क्वेश्चन। बिहार राज्य में चाय उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ पे? किशनगंज में है। भागलपुर क्षेत्र में रेशम उद्योग की अपार संभावना है। पूर्णिया जिले में मरगा में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है। चमड़ा उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में केंद्रित है।
ठीक है, जल्दी कीजिएगा, इतना पॉइंट लिखिए। बिहार राज्य चाय उद्योग कहाँ पे? किशनगंज में है। बिहार में चाय उद्योग कहाँ पे? किशनगंज में है। भागलपुर क्षेत्र में रेशम उद्योग की अपार संभावना है। पूर्णिया जिले के मरगा में जूट पार्क की स्थापना, और चमड़ा उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा। जल्दी से नोट कीजिएगा, इतना ही नोट करना है। बिहार राज्य में उद्योग जितना करा रहा हूं ना, देखो मैं ना इस कंटेंट में से भी ना निकाल रहा हूं, ये रटने वाला पार्ट है, इसमें मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, इसमें आपको याद करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है ना, वो डेटा होता है, समझ में आ गया ना। इसमें हम आपकी अब किशनगंज में जूट, किशनगंज में चाय उद्योग है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना जी, याद करना पड़ेगा ना यार। ठीक है, जल्दी करो। ये आपको खुद याद करना पड़ेगा भाई। बिहार में किशनगंज में क्या चाय है, रेशम कहाँ पे? तो भागलपुर में है। जूट कहाँ पे? पूर्णिया में है। मुजफ्फरपुर में क्या? तो जी हाँ दोस्त, चमड़ा है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब याद देखिएगा, बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ना, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। स्थापना 1974 में की गई। नोट कीजिए, बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974 में की गई। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? पटना में है। और क्षेत्रीय कार्यालय पूछा जाए, क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे है जी? क्षेत्रीय कार्यालय दोस्तों देखिए, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय नोट कीजिए। पटना दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में क्या? 4 क्षेत्रीय कार्यालय। जल्दी करिएगा। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में 4 क्षेत्रीय कार्यालय। जल्दी कीजिए। हो गया? नेक्स्ट हो गया सबका? हो गया?
हो गया सबका। उद्योग बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974 में की गई थी। हेडक्वार्टर पटना, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर? क्षेत्रीय कार्यालय ये 4 हैं, इसके क्षेत्रीय कार्यालय नोट कर लिया। चलो भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर? मोकामा में है। ये रेल वैगन बनाती है। बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय में स्थित है। 1964 में यूएसएसआर के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। यानी मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है, और बेगूसराय में क्या है? तो बेगूसराय में रिफाइनरी संस्थान है। 1964 में यूएसएसआर की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। और ये किसके पास है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की कंपनी। कौन? यही जो बेगूसराय में लगा हुआ है। जल्दी करो। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। बेगूसराय में जल्दी नोट करो। हो गया जी। क्या चल रहा है? बिहार का मानचेस्टर, गया की बात चल रही है। गया का मानपुर क्षेत्र की बात कर रहे हो, काहे कर रहे हो? अभी पहले इस पे फोकस करो। भारत वैगन इंजीनियरिंग का सब आ जाएगा, सब आएगा, डोंट वरी। भारत का वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पे? मोकामा में है। यह रेल वैगन बनाती है। बरौनी रिफाइनरी कहाँ पे? बेगूसराय में है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यूएसएसआर की मदद से इसकी स्थापना किया गया था। हो गया? हो गया। पब्लिक सेक्टर यूनिट है। देवनंदन जी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट। भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी हो गया। सब हो गया, ये सब हो गया पक्का। मोकामा चमड़ा रेल वैगन के लिए, दीघा चमड़ा बियर के लिए, बीटा चीनी के लिए, पटना पटाखा सूती वस्त्र के लिए, भागलपुर तुषार सिल्क के लिए फेमस है, मुंगेर गन फैक्ट्री सिगरेट फैक्ट्री है, गया में चीनी लाख सूती वस्त्र चमड़ा के लिए फेमस है। गया को भारत का मानचेस्टर कहते हैं, और माफ कीजिएगा बिहार का मानचेस्टर कहते हैं। चेस्टर, ठीक है ना। चलो, डुमराव सूती वस्त्र लालटेन के लिए फेमस है। बिहार शरीफ तंबाकू के लिए, दरभंगा कागज के लिए, समस्तीपुर पेपर मिल चीनी के लिए, कटिहार जूट माचिस की तीली के लिए, डालमीनगर क्या सीमेंट के लिए, हाजीपुर क्या प्लाईवुड के लिए। चलो, आज के तक काफी है। इतना करना पड़ेगा, ये सब रटना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा। पहले बता दे रहा हूं, ये सब क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा।
मोकामा चमड़ा रेल वैगन, दीघा चमड़ा बियर, बीटा चीनी, पटना पटाखा सूती वस्त्र, भागलपुर तुषार। ठीक है। गया दोस्तों किसके लिए है? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, गया का क्षेत्र चीनी लाख सूती वस्त्र के लिए है। डुमरांव का क्षेत्र किसके? सूती वस्त्र लालटेन के लिए है। बिहार शरीफ तंबाकू के लिए, दरभंगा कागज के लिए, समस्तीपुर पेपर मिल के लिए, कटिहार जूट माचिस तीली के लिए, डालमीनगर सीमेंट के लिए, हाजीपुर प्लाईवुड के लिए। ये मुझे याद करके सुना दोगे? अगर ये कर लिया तो एक क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म है, यहां से आएगा, कंफर्म आएगा। अरे मुजफ्फरपुर चमड़ा के लिए, मुजफ्फरपुर पीछे लिखवा तो दिया चमड़ा। लाख जो पॉलिश करते हैं, पॉलिश नहीं करते हैं फर्नीचर पर, अरे फर्नीचर पे जो पॉलिश किया जाता है, ठीक ना यार, उंगलियों पे काउंटिंग है। एक क्वेश्चन बिहार की मिट्टी से, एक क्वेश्चन बिहार की नदी से, एक क्वेश्चन बिहार के खनिज, एक क्वेश्चन बिहार का एग्रीकल्चर, एक क्वेश्चन जो है ये इंडस्ट्री वाला पार्ट। 5 को क्वेश्चन तो यही हो गया, समझ आ गया? हाथों पे रटा हुआ है, ठीक है, किससे बाहर नहीं आएगा। एक क्वेश्चन बिहार की जनसंख्या जो आगे कराऊंगा। अब आपसे मुलाकात कितने बजे होगी? अब आपसे मुलाकात कितने बजे होगी? कितने बजे मुलाकात होगी? 6 बजे। गुड। देखो अभी से लेकर एग्जामिनेशन हॉल तक जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की, यार 1 महीने की बात है, 1 महीना भी छोड़िए, 20 दिन की बात है। क्या 20 दिन 15-16 घंटे मेहनत नहीं कर सकते हो? क्या आप में इतनी भी ताकत नहीं है कि 15 से 16 घंटे मेहनत कर सके? यार ये 15 से 16 घंटे मेहनत कर दो, ठीक ना, 60 साल के बुढ़ापे तक बैठ के खाओगे अगर सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ये 20 दिन अपनी जिंदगी में इतना मेहनत कर दो कि सिलेक्शन पार कर जाओ। समय सिर्फ 20 दिन, सिर्फ 20 दिन मेहनत करना है यार। 20 दिन बाद तुम्हें कोई पूछेगा कि तुम क्या करता है, क्या नहीं किया, जब रिजल्ट आएगा ना और नहीं हुआ किसी का, तो जाके मुंह भी मत दिखाना किसी को, समझ में आया ना? अगर 1,70,000 वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं ले पाए थे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली स्थिति होगी। समझ में आ रहा है? मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, समझ में आ रहा है? इसलिए ये 20 दिन जितना क्वेश्चंस लगा सकते हो, जैसे भी लगा सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतना कर डालो, इतना प्रैक्टिस कर डालो कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है? जय हिंद।